हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माधव वृंदावन में। आज मैं आपको बताती हूँ मूर्ति पूजा करना गलत है या सही है। क्या मूर्ति पूजा गलत है? क्या मूर्ति पूजा हमें करनी चाहिए या नहीं? आखिर में पहले तो हमें ये समझना होगा कि मूर्ति पूजा आखिर में है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा चौराहों पर नेताओं के बुत बनाए जाते हैं और उन पर हार फूल चढ़ाए जाते हैं। जब वे चले जाते हैं तो कुछ टाइम बाद वहाँ पर पक्षी आते हैं और वो उनके सिर पर बैठते हैं और अपना काम कर कर चले जाते हैं। ये भी मूर्ति पूजा है, लेकिन ये गलत है। और दूसरी बात, जब आपने देखा होगा कि चौराहों पर या ट्रैफिक जाम पर कुछ लोग शनि महाराज का टीन की शेप में लेकर आते हैं और उसमें तेल डालते हैं और कुछ लोग उसमें सिक्के डालते हैं और सोचते हैं शनि महाराज जी का प्रकोप हमारे सिर से उतर गया। ये भी मूर्ति पूजा है, लेकिन ये गलत है। आपने देखा होगा कुछ लोग तांत्रिक पूजा में कंकाल, जानवरों का खून और जानवरों को लेते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। ये भी मूर्ति पूजा है, लेकिन ये भी गलत है। आपने देखा होगा कि फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, इनकी भी मूर्ति पूजा होती है, लेकिन ये भी गलत है। कोई इंसान जितना मर्जी महान हो जाए पर उसकी पूजा नहीं की जाती तो अच्छा, तो ये मूर्ति पूजा गलत है। तो मंदिर में क्या है, वो मूर्ति नहीं है क्या? ये मूर्ति पूजा गलत नहीं है क्या? देखिए, जो मंदिर में मूर्ति है वो पूजा मूर्ति पूजा में काउंट नहीं होती। दरअसल वो विग्रह सेवा है, वो भगवान के विग्रह की सेवा है। हम भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं ठाकुर जी की। चलिए मैं आपको बताती हूँ मूर्ति पूजा और विग्रह सेवा में आखिर में अंतर क्या है। चलिए अब मैं आपको इसका अंतर बताती हूँ। आप मुझे एक कागज़ दीजिए, मैं उसको तोड़ दूँगी, फाड़ दूँगी और फेंक दूँगी। आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको दर्द भी नहीं होगा, आपको तकलीफ भी नहीं होगी। और अगर मैं आपसे 2000 का नोट मांगूं और उसे फाड़ दूं तो आपको दर्द होगा, बुरा लगेगा, आपको तकलीफ होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो 2000 का नोट है वो आरबीआई से गुजर चुका है, वो एक करेंसी बन चुका है। जब वो आरबीआई से गुजर जाता है तो वो नोट सिंपल कागज़ नहीं रह जाता, वो एक करेंसी बन जाता है। इसी प्रकार भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डाल दी जाती है, जिस प्रकार वह विग्रह बन जाता है। इसी प्रकार जब भगवान के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा डाल दी जाती है तो वह मूर्ति नहीं रह जाती, वहाँ स्वयं ठाकुर जी विराजते हैं। जब भगवान के विग्रह बनाए जाते हैं तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जिससे वह कोई मूर्ति नहीं बल्कि भगवान का विग्रह बन जाते हैं। अगर आपको स्टोर रूम में आपके माता पिता की फोटो मिल जाए तो आप उसे फाड़ोगे तो नहीं, फेंकोगे तो नहीं, बल्कि उसे साफ कर कर किसी सेफ जगह पर रखोगे ना, उसे फेंकोगे तो नहीं ना, वो उनकी रिस्पेक्ट करोगे ना। इसी तरह से भगवान की तस्वीर, भगवान के विग्रह की हम सेवा करते हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। टेंपल में सिर्फ सिंबल ही नहीं, स्वयं हमारे ठाकुर जी विराजते हैं। आपने देखा होगा कुछ फिल्मों में क्या दिखाते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, क्योंकि वहाँ पर दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, अन्न चढ़ाते हैं, जो कि पूरा टोटली वेस्ट है। आपने सुना होगा, देखा होगा, कई फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि विग्रह सेवा का मतलब क्या होता है। जब ठाकुर जी को, भगवान को जल अर्पित किया जाता है, उन्हें हर अन्न या उन्हें दूध से चढ़ाया जाता है, दही, शहद, दूध, जो भी उनसे उन्हें चढ़ाया जाता है, वो बाद में चरणामृत बन जाता है और उसी प्रसादी को सब में बांटा जाता है। बुजुर्ग, गरीब, अमीर, बच्चे, जो भी जवान जो भी होंगे, उन सब में ये चरणामृत, ये सभी प्रसादी रूप में सभी में बांट दिया जाता है। ठाकुर जी की सेवा विग्रह सेवा है। आपने देखा होगा म्यूजियम में भी हड़प्पा संस्कृति के कुछ जो मूर्तियाँ मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता की पुराने जो भी स्टैचू वगैरह मिले हैं, वो भी म्यूजियम में पड़े रहते हैं। क्या हम उनको देखते हैं तो क्या रोते हैं? नहीं ना। लेकिन आप सुबह उठकर नहा धोकर भगवान के सामने जाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हो, अपनी बातें शेयर करते हो, प्रार्थना करते हो उनसे। आप उनके सामने कई बार तो रो भी देते हो, है ना? आप कई बार रो भी देते हो। क्या आप ऐसे स्टैचू के सामने कर सकते हो? नहीं ना। उनसे बातें कर कर उनको देख कर तो मन हल्का होता है ना? क्या आप ऐसा और स्टैचू के सामने कर सकते हो?
नहीं ना, क्योंकि वह वहाँ स्वयं ठाकुर जी विराजते हैं। आप मंदिर जाइए, प्रभु और ठाकुर जी श्रीमती राधा रानी को निहारिए, देखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए। मेरे जैसे लोग बहुत आते हैं, वहाँ पर जाइए और चंदन सेवा कीजिए और भगवान को तब तक निहारिए जब तक कि वो आपको ना देख ले। आप तो देख रहे हो, बस तब तक देखिए जब तक कि वो आपको ना देख ले। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।